अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत छोटी छोटी दो दुआएं शेयर करने वाली हूँ। इन दुआओं में बेसिकली आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर आप यकीन के साथ पढ़ते हैं तो। और इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, वो आपको पता लग जाएगा जब आप इसका तर्जुमा सुनेंगे कि हम इसमें मांग क्या रहे हैं। और इतनी आसान है, कोई लंबे वजीफ़े नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं वजीफ़े बहुत पावरफुल होते हैं, नो डाउट, बट हम सबको ऐसे चाहिए होता है ना कि हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो शॉर्ट हो लेकिन पावरफुल हो। तो हम छोटी सी पढ़ें लेकिन उसमें इतनी ताकत हो और इतनी जल्दी वो कबूल हो जाए और छोटे से अमाल में सब कुछ कवर हो जाए बेसिकली। तो उसी तरह से ये दो दुआएं हैं। तो पहली जो दुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है, जब हम दो सजदे करते हैं नमाज में, उसके बीच में जो हम बैठते हैं, बिल्कुल, हालांकि हम बैठते ही नहीं हैं, हम जैसे ही एक सजदा करते हैं तो हम जल्दी से हम दूसरा सजदा कर लेते हैं, राइट। बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। तो इस तरह से तो नमाज हमें पढ़नी ही नहीं है, हमें थोड़ा सा रुकना है। जैसे कि हमने एक सजदा किया, दूसरे में हम बैठे, तो नॉर्मली जो सबसे शॉर्ट कॉमन लोग पढ़ भी लेते हैं वो है रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। कुछ लोग ये भी नहीं पढ़ते, बट आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। बट जो लोग पढ़ते हैं ऑलरेडी, उनके लिए इसी टाइम पे एक दुआ है पढ़ने के लिए, जो हमें दो सजदों के दरमियान पढ़नी है, जिसमें आपको दुनिया भी आपकी कवर हो जाएगी और आखिरत भी इंशाल्लाह। और वो दुआ कुछ इस तरह है, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी व आहदीनी वजबुरनी व आफ़िनी व रज़ुक़नी वरफ़आनी। इस दुआ में हम अल्लाह सुब्हान व तआला से मग़फ़िरत भी मांग रहे हैं कि अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे, रहम भी मांग रहे हैं कि अल्लाह हम पे रहम कर दे, हिदायत भी मांग रहे हैं जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम अल्लाह सुब्हान व तआला से आफ़ियत मांग रहे हैं जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है, सेहत मांग रहे हैं, शिफ़ा मांग रहे हैं, रिज़्क़ मांग रहे हैं जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और हम बुलंदी मांग रहे हैं, इज़्ज़त मर्तबा मांग रहे हैं दोनों जहां में, जो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें बुलंदी का मकाम मिले। और हमारी कमियों को या रब तू माफ़ फरमा, हमारी कमियों को दूर फरमा। तो इस दुआ में दुनिया का भी आखिरत का भी सब कुछ कवर हो जाता है। और जब हम स्पेशली नमाज के अंदर दुआ करते हैं ना ये वाली, तो कबूलियत के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समझ लें कि ये दुआ कबूल होते ही आपको सब कुछ मिल गया, और ऐसा चांस ही नहीं है कि नमाज में दुआ कबूल ना हो। और उसके बाद जो दूसरी दुआ है, जो बहुत मेरी फेवरेट है, जिसमें काफ़ी लोग देखें आजकल जो ज़्यादातर लोगों की परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, वो रिस्क से रिलेटेड हैं कि बिज़नेस में ग्रोथ हो जाए, काम हो जाए और हलाल रास्ता मिल जाए। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हलाल तय्यबा पाक रोज़ी से नवाजे, आसान रोज़ी से भी नवाजे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बेशक उसके लिए दुआएं सिखाई हैं। अगर हम यकीन के साथ पढ़ेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो फिर दुनिया की कामयाबी कुछ भी नहीं है। अगर आपने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया है, अल्लाह से दोस्ती कर ली है, आपको ये चीट कोड वाली दुआएं पता हैं, तो सच में ये कुछ भी नहीं है। बस हमें क्या करना है, हमें नियत करनी है कि हम अगर इस दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो हम हलाल के रास्ते से कमाएंगे। या अल्लाह तो हमें अपनी रज़ा के साथ इस दुनिया की भी कामयाबी दे, अपनी रज़ा के साथ आखिरत की भी कामयाबी दे। हाँ, हमें दोनों जहाँ चाहिए, लेकिन तुझे नाराज़ करके नहीं चाहिए, तुझे राज़ी करके चाहिए। और तू ही हमको देगा, हम तेरे हैं, ये दोनों जहाँ तेरे हैं, और तू भी तो हमारा ही है ना। तो इस तरह से कुछ दूसरी दुआ है कि अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बि हलालिका अन हरामिक व अगनीनी बि फ़ज़लिका अम्मन सिवाक। इसका मतलब है कि या अल्लाह तो हमें हलाल रास्ता अता फरमा, हलाल इतना कि हलाल ही हमारे लिए काफ़ी हो जाए, और हराम से हमें बचा। और आपको पता है कि अगर आप पे कोई कर्ज़ा है, किसी भी तरह का, पहाड़ के बराबर क्यों ना हो, तो अल्लाह वो भी आपका बहुत आसानी से अदा करवा देगा। तो किसी के लिए भी, अगर किसी के ऊपर भी कर्ज़ा है, तो आप ये उसको शेयर कर सकते हैं, बल्कि ख़ुद भी पढ़ें, क्योंकि हलाल रोज़ी हम सबको चाहिए। और हम सब चाहते हैं कि हलाल हमारे लिए काफ़ी हो जाए, उसमें बरकत हो जाए। तो उसके लिए ट्रस्ट मी, ये एक मैजिकल दुआ है, बहुत पावरफुल दुआ है। इसको पाबंदी के साथ हर नमाज की बात पढ़ें, कोई क्वांटिटी नहीं है, जितना हो सकता है पढ़ें। आप इन दुआओं को कितनी बार भी पढ़ें। आप नमाज के बाद 10-10 बार पढ़ने की आदत डाल लें, या चलते फिरते आप पढ़ते रहें। आप अपने काम पे जा रहे हैं, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन दुआओं को पढ़ते रहें जितना भी हो सकता है। लेकिन नमाज के बीच की जो ये दुआ है, वो आप नमाज के सजदों के बीच में भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर
اگر آپ ویسے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا میننگ بہت بہترین ہے. آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, یاد کر لیں. کچھ اتنا مشکل نہیں, اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے نا تو آسانی سے یاد ہو جائیں گی, اتنی لمبی نہیں لگے گی, مشکل نہیں لگے گی انشاءاللہ. اور باقی ابھی تھوڑی سی مجھے پرابلم ہو رہی ہے کہ میرا جو اسٹینڈ ہے جس پہ میں ویڈیو بناتی ہوں وہ خراب ہو گیا ہے, ٹوٹ گیا ہے وہ, تو وہ مجھے لینا ہے. تو ابھی اس وقت تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے ویڈیو بنانا, بٹ اسٹل مجھے آپ لوگوں کے ساتھ یہ 2 امپورٹنٹ دعائیں جو تھیں وہ شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ اسی طرح سے آسان دعائیں جس میں بہت پاور ہو, لائک جو چھوٹی ہو لیکن اس سے آپ کو فائدہ بہت ہو, ہم سب کو ہو, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. اور پریشان نہیں ہونا ہے زندگی میں, اتار چڑھاؤ اور چاہے وہ رزق کی ٹینشن ہو, کسی بھی چیز سے, گھر کے مسائل ہو, وہ ہم سب کی زندگیوں میں ہوتے ہیں, کیونکہ زندگی کا نام ہی اپس اینڈ ڈاؤنس ہے. جب ختم, اگر ہم چاہیں گے کہ ایک دم بالکل سکون آ جائے, بالکل ہوتا نا, ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ وقت آئے گا, یہ چیز ہو جائے گی تو ہم بالکل سکون میں آ جائیں گے, پر آپ کو پتہ ہے وہ سکون صرف قبر میں ہی ہے, مرنے کے بعد ہے. جب تک زندہ ہے تو تب تک جیسے ہارٹ بیٹ کی وہ مشین ہوتی ہے نا, وہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے, اسی طرح سے زندگی کا بھی یہی ہے. تو پریشان نہ ہوں, اللہ سے باتیں کریں, تہجد پڑھیں, یہ دعائیں پڑھیں اور اپنی کوشش کرتے رہیں, ہمت نہ ہاریں, کیونکہ ایک مومن نا کمزور نہیں ہوتا ہے, وہ بہت بہادر ہوتا ہے. وہ کبھی کبھی تھک جاتا ہے لیکن ہارتا نہیں ہے, کیونکہ شیطان ہمیں مایوس دیکھنا چاہتا ہے, لیکن اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بہت پاورفل ہے. ایک مومن کبھی ہار نہیں مانتا. تو ہم سب مسلمان ہیں, مومن ہیں. سو یس, اسی طرح سے اگر آپ کو اور بھی کسی بھی چیز کے لیے دعائیں چاہیے ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں. پلیز آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ضرور رپلائی دوں. کبھی نہ کر پاؤں تو اگین ریئلی سوری, بٹ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوگ اپنے فیڈ بیک, اپنے سجیشنس, ٹاپکس کو لے کے مجھے دیں گے, اور مجھے یہ چیز بہت موٹیویٹ کرے گی. میں چاہتی ہوں میں ہمیشہ یہ چیز کرتی رہوں, اور زندگی میں آخری سانس تک یہ جو میرا ایک تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے, ہم ہر جگہ جا نہیں سکتے بٹ انشاءاللہ جانے کی بھی پوری کوشش کروں گی. پر جب تک نہیں تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس پلیٹ فارم سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو نوازا ہے, ایک بہترین ذریعہ دیا ہے اس کی بات پہنچانے کا. حالانکہ ہم کوئی پرفیکٹ نہیں, کوئی عالمہ نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, بلکہ پر جو سیکھتی ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آئی ہوپ اس سے ہم سب کو فائدہ ہو. کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہو, اللہ قبول کر لے اور ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں, آسانیاں ہم کو ملے, اور اللہ ہم پر رحم کر دے, ہم کو ہدایت دے, اور ہم کو دونوں جہاں کی بلندی, عزت عطا فرمائے. دعاؤں میں مجھ کو اور میری فیملی کو یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.